पंजाब से एक अहम खबर, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फलाही इक़दाम का दायरा मज़ीद वसी करते हुए एक बड़े प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का बाकायदा डिजिटल इफ्तिताह कर दिया, जो कि सूबे में अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद मनसूबा करार दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हर मुस्तहिक फ़र्द को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि इस मकसद के लिए सूबाई ज़कात फ़ंड से 5,000 मिलियन रुपए की खत्ती रकम मुख्तस की गई। सूबाई मुआविन खसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रहमत कार्ड सिर्फ इन बेवाओं यतीम बच्चों के लिए होगा जो शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक होंगे। ब्रीफिंग में वाज़ेह किया गया कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और साहिब निसाब अफराद इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। हुकाम के मुताबिक दरखास्त दहिंदगान मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मज़ीद रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1077 भी कायम की गई है। मुस्तहिकीन का इंतखाब पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के डाटा बेस की बुनियाद पर किया जाएगा और ज़िले कोटे के तहत हतमी फहरिस्त मुरतब की जाएगी। अगर किसी दरखास्त गुजार की रजिस्ट्रेशन मौजूद ना हुई तो इसका डाटा नादरा से तस्दीक किया जाएगा। अदायगी का निज़ाम भी जदीद बना दिया गया। इमदादी रकम जैज़ कैश वॉलेट अकाउंट के जरिए फराहम की जाएगी, जबकि सर्विस चार्जेस हुकूमत खुद अदा करेगी। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि रहमत कार्ड प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक अफराद के समाजी वक़ार, मौशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि मनसूबा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में शुरू किया गया, इसका दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि वो चाहती हैं कि पंजाब में कोई भी बेवा या यतीम बच्चा खुद को बेसहारा महसूस न करे। हुकूमत रवायती सियासत की बजाय हक़ीक़ी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अल-मारूफ शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तक़रीबात जामे मस्जिद शेर रबानी F9 पार्क इस्लामाबाद में अख्ताम पजीर हो गई। उर्स मुबारक में मशाइख़ अज़नाम, उलमा कराम, ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इख्तितामी दुआ सज्जाद नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुर ने की। आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अल-मारूफ शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तक़रीबात जामे मस्जिद शेर रबानी में हुई। उर्स मुबारक ज़ेर सदारत साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी सज्जाद नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ और साहबजादा मियाँ मोहम्मद सौले शरकपुरी सज्जाद नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, मियाँ मोहम्मद साले खलील शरकपुरी, मौलाना करामतुल्लाह शरकपुरी और अल्लामा मोहम्मद यासीन शरकपुरी समेत पाकिस्तान भर के जैदुलमा कराम और मशाइख़ आज़ाम ने औलिया अल्लाह और आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अल-मारूफ शेर रबानी रहमत अल्लाह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इख्तितामी दुआ सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने कराई, जिसमें हज़ारों फ़र्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मुल्क पाकिस्तान की सलामती तरक्की के साथ साथ आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ की। ज़ायरीन ने उर्स मुबारक की महफिल में शिरकत करके मशाइख़ आज़ाम और उलमा कराम के रूहानी इल्मी अदबी खताबात से फैज़याब हुए। उर्स मुबारक के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन पर एक हकीकत सामने आती है। जिसके नाम पर छुट्टी है वो आज भी काम पर है। जिनके हाथों में है मेहनत की लकीर का निशान, असल में वही लिखते हैं दुनिया की पहचान। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन पर भी एक तल्ख हकीकत सामने फिर आती है। जिसके नाम पर छुट्टी है वो आज भी काम पर है। दुनिया भर में ये दिन मजदूरों के हकूक़ के लिए मनाया जाता है, मगर हमारे यहाँ हज़ारों मेहनत कश आज भी रोज़गार की मजबूरी में काम करने पर मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो सख्त गर्मी, थकन और मुश्किलात के बावजूद अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए हर रोज़ जदोजहद करते हैं। आज का दिन सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि उन मेहनत कशों को सलाम पेश करने का दिन है जो अपने पसीने से इस मुल्क की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। इस मुल्क की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। मेहनत और लगन कुर्बानी से माशरे को चलाने वाले तमाम मजदूरों को दिल से सलाम, दिल से सलाम। शरकपुर शरीफ में यौम मजदूर के मौके पर सुथरा पंजाब की ज़रिए तमाम पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, सियासी समाजी शख्सियात, शहरियों ने शिरकत की। रैली का आगाज़
बड़ा अड्डा से और छोटा अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने मजदूरों के हकूक में बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि मजदूर तबका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसी भी इदारे, सनत या शोबे की तरक्की मजदूरों की मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि यौम मजदूर हमें मेहनत कश तबके की कुर्बानियों, जिद्दोजहद, खिदमत को खराज तहसीन पेश करने का मौका फराहम करता है। मुकर्ररीन ने हुकूमती इदारों, मुआशरे पर जोर दिया कि मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इन्हें बेहतर सहूलियात दी जाए, इनके फलाह बहबूद के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ये आज के दिन हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं यौम मज़दूर के हवाले से। 1 मई को हर साल बतौर यौम मज़दूर मनाया जाता है, जिसमें हम मज़दूर की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये दुनिया का जितना भी निज़ाम चल रहा है, ये मज़दूर के पसीने की वजह से है। आज जो सरमायाकार मुनाफा कमा रहा है या फिर हम लोग इज़्ज़त के साथ और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें हर पल में मज़दूर जो है उसकी खिदमत शामिल हैं, उसकी मेहनत शामिल है। हम सब मज़दूर को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं अपनी तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से मज़दूर की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़दूर की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो उठाएँ। और हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही जो है वो काफ़ी अच्छे इक़दाम उठा रही है और हम सबको गवर्नमेंट के साथ तामन करना चाहिए और उसके लिए इक़दाम उठाना चाहिए।